हेलो स्टूडेंट, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें आपको कुल 72 प्रश्न दिया गया है, जो कि आपको एक ही वीडियो में पूरा कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है। संगत, असंगत, आश्रित कोई नहीं। इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, इस प्रकार का समीकरण रहेगा। तो इसमें एक शर्त होता है, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या बनता है शर्त। जब ऐसा रहेगा तो वह प्रतिच्छेदी रहेगा, उसकी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगा। उसके बाद संगत होगा, इसका हल संगत होगा, वो द्वितीय हल होगा। वो द्वितीय कहने का मतलब एक हल। ठीक है, वो द्वितीय हल का मतलब एक हल, और यह वो विरोधी होगा। जब a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2, तब इसमें भी 3 शर्त बनता है। रेखा रहेगा संपाती, संपाती कहने का मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा, और यहाँ प्रतिच्छेदी कहने का मतलब कटने वाला रेखा। ठीक है, उसके बाद इसका भी हल होगा संगत, और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका अपरिमित रूप से और क्या होगा, अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और ये जो है ना आश्रित होता है, आश्रित होता है। उसके बाद तीसरा शर्त इसमें होता है, वो देखते हैं क्या है। a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। यदि ऐसा रहता है तब इसमें भी शर्त बनेगा। इसमें आपका रेखा होगा समांतर, इसमें दो रेखाएं हैं ना, समांतर होगा। ये असंगत होगा, इसका हल कोई भी नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा, और यह विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी। इतना आपको याद रखना है। अब इस चैप्टर में इस फॉर्मूला से जितना भी सवाल बनेगा वो आपको डायरेक्टली बताया जाएगा। अब इसमें हम जांच करते हैं। ये आपका a1 है, b1 है, c1 है, ये a2 है, b2 है और c2 है। तो हम a1 बटे a2 ज्ञात करते हैं। तो a1 आपका कितना है, a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे तो 2, और a2 आपका 4 है। ठीक है, 1 बटे 2 हो गया। उसके बाद b1 बटे b2 ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। b1 इसमें 3 माइनस में है,
अब बटे B2 आपका माइनस में 6 है, ये भी आपका कट के 1/2 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। C1 बटे C2 है, तो C1 इसमें कितना है, 8 है, बटे C2 इसमें कितना है, 9 है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि A1 बटे A2 आपस में बराबर है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ये इक्वल नहीं है, अर्थात ऐसा हुआ A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 इक्वल C1 बटे C2, ये आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। अतः ये जो है ना आपका असंगत हल होगा। 2 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल है, तो अनंत हल होने के लिए शर्त बताए थे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसमें A1 1 है, B1 C1, A2 B2 और ये आपका है C2। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब अचर पद रहेगा ने, या तो वह दोनों समीकरण में दाएं पक्ष में होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये दाएं पक्ष में है दोनों, है ना, या तो दोनों आपका बाएं पक्ष में होना चाहिए, बराबर में 0 होना चाहिए दाएं तरफ, ठीक है, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर A1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, 5 है, उसमें से देख करके आपको इसमें पुट करना है। इसमें हमको K का मान पूछा है, तो B1 आपका 2 है और बचे में B2 आपका ये K है, B2 आपका K है, इसी K का मान पूछा है। K का पक्षांतर करेंगे, इधर ऊपर ले जाएंगे तो K हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो गुना होकर के 10 हो जाएगा, अर्थात K का मान जो है ना वह 10 होने वाला है। 3 नंबर, रैखिक समीकरण योग में ये लगता है 2 है और ये x है आपका, ये रैखिक समीकरण योग में है, समीकरण 1 और समीकरण 2, कहता है इसमें क्या होगा, तो इसको जांच करना पड़ेगा A1 बटे A2, तो इसमें A1 ये हुआ, B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है। तो A1 बटे A2, यहाँ पर 3 बटे 2 और फिर बटे में कितना है, A2 आपका बटे में 9 है, ठीक है, नीचे में नहीं कुछ तो 1। फिर दूसरा क्या है, B1 बटे B2, B1 आपका 5 बटे 2 है, अब बटे में B2 आपका -10 है। यहाँ पर आपको डज नॉट इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना आपका प्लस है A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपका माइनस आया, ये आपस में आपका डज नॉट इक्वल होगा, अतः ये A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल हो गया B1 बटे B2, ठीक है। तो A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2 रहता है, तो वह अविरोधी होता है। अभी थोड़ा देर पहले आपको सूत्र में बताया गया था, सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए। 4 नंबर, यदि सरल रेखाएं दिया हुआ है, समांतर है, समांतर है, तो समांतर होने के लिए शर्त होता है A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2, यही होता है आपका समांतर रेखा होने के लिए। तो इसमें A1 आपका ये हुआ, B1 C1 ये हुआ आपका दूसरा समीकरण, तो A2 B2 C2, इसमें पुट करके देख लेते हैं P का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 4 A1 बटे A2 2 इक्वल में है B1 बटे B2, तो B1 है P बटे में
B2 आपका 9 है। ऊपर आपको सब दिखा दिए हैं कि ये आपका B2 है ना। तो अब इसमें ये 2 से कट जाएगा, 4 2 बार में, और उसके बाद यहाँ पर 9 जो है ना ऊपर पक्षांतर होगा, तो 2 गुना 9 18 हो जाएगा। ठीक है, P का मान 18 हो जाएगा, इक्वल C में इसका आंसर होगा। 5 नंबर, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो a और b का मान होगा। तो मान इसमें पुट करके आप देख सकते हैं। a का मान 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 आपका 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद b का मान 2 रखेंगे तो 3 गुना b के स्थान पर 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 गुना 2 6, तो 2 प्लस 6 बराबर 8। यानी ए ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन लगने से नहीं होगा, इधर आना है। अब इसमें भी पुट करना है। यहाँ पर ए के स्थान में क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, माइनस 4 है, गुना बी के स्थान में 2 रखना है, तो 4 दूना 8 माइनस 8। यहाँ पर 3 में से 8 घटाएंगे -5, दोनों में बराबर हो रहा है। इसमें भी 8 हुआ जो कि आपका 8 दिया हुआ है, इसमें भी -5 है जो कि ऊपर आपका -5 दिया हुआ है। अर्थात ए जो है ना इसका राइट आंसर है। ए बराबर 1 और बी बराबर 2। 6 नंबर, यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2, तो इसमें भी पुट करके देखना है। 3 दूना 6 और 4 गुना 1 4, तो यहाँ पर 6 4 10 हो गया। इसमें पुट करके देखते हैं तो 2 दूना 4 में से 2 जाएगा 2, इसका भी ए ही आंसर होगा। आप पुट करके रख के बना सकते हैं। 7 नंबर, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल के लिए हमको a1 बटे a2 है ना, ये हुआ a1, ये दूसरा समीकरण है तो ये a2 हो जाता है। ये b1 है और ये c1 है, ये b2 है और ये c2 है। अब इसमें a1 बटे a2 ज्ञात करते हैं, बराबर a1 इसमें 2 है और a2 इसमें 4 है। काटेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। अब इसमें b1 बटे b2 ज्ञात करते हैं। जब आप इसे हल करने के लिए सीख जाएंगे तब आप इसे डायरेक्ट हल कर लेंगे, a1 बटे a2 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो b1 इसमें कितना है, b1 इसमें देखिए यहाँ पर -3 है, बटे b2 इसमें यहाँ पर देखिए -6 है। ये भी आपका माइनस माइनस कट गया और 1 बटे 2 आया, और c1 बटे c2 कहने का मतलब 5 बटे 7। c1 बटे c2 कितना आया, 5 बटे 7। तो ये जो है ना आपका a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2 आया। अर्थात ये जो है ना कोई हल नहीं होगा, इसका यही शर्त है। आपको पहला क्वेश्चन में बताए थे। 8 नंबर, समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, इसके आलेख किस प्रकार के सरल रेखा है। तो उसी तरह से a1 बटे a2 ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर आपका a1 है, b1 है, c1 है।
अब दूसरा समीकरण के लिए A2 B2 C2। अब आप इसमें डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। हम बोलेंगे A1 बटे A2, आप समझ जाइए। तो A1 का मान 2 लिख रहे हैं, A1 बटे A2। A2 का मान यहाँ पर 2 है, 4 है, बराबर में B1 बटे B2। तो B1 आपका 3 है बटे B2 आपका 6 है। फिर बराबर में C1 4 है बटे में C2 12 है। तो यहाँ पर 1/2, 1/2 कट के सभी में क्या रहा है, 1/2, 1/2, और ये 4 से काटेंगे ना तो 1/4 तिया 12 3। यहाँ भी डज नॉट इक्वल हो गया, अर्थात ये भी जो है ना समांतर होगा, क्योंकि जब डज नॉट इक्वल रहता है तो उसका कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं होता तो वह समांतर सरल रेखाएं होता है और वह असंगत भी होता है। 9 नंबर समीकरण निकाय, 2 समीकरण निकाय इसमें दिया हुआ है कि कितने हल हैं। इसमें भी ये हुआ आपका A1, ये हुआ B1, ये हुआ C1, ये हुआ A2, ये 3 है, ये हुआ B2, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, और ये आपका C2। देखना है कि इसमें दोनों तरफ 0 बराबर में है ना, हाँ है, तब ठीक है। अब इसमें A1 बटे A2 करते हैं, तो A1 2 है बटे A2 3 है, बराबर B1 बटे B2, B1 आपका -3 है बटे B2, B2 आपका 1 है। यहाँ पर डज नॉट इक्वल यहीं पर आ गया है, इसीलिए ये जो है ना एक और केवल एक हल होगा, इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, और ये जो है ना संगत होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है। इसमें 3 शर्त बनता है। 10 नंबर 2 समीकरण निकाय दिया हुआ है, आलेख किस प्रकार के रेखा होंगे, तो ये आपका A1 है, B1 है, सभी एक ही प्रश्न का है, C1 है, A2 B2 C2। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि इसमें 3 पद है, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बराबर में 0। इसमें 2 पद ही दिया हुआ है, एक पद, 2 पद, तीसरा पद 0। इसको थोड़ा यहाँ दिखा कर बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, वो ठीक है। इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हो, 3x - 2y प्लस में यहाँ पर जो है ना 15, यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया हुआ है, प्लस या माइनस कुछ अंक देना होता, नहीं दिया हुआ है तो आप इसे 0 मान सकते हैं, बराबर में आपका 0 दिया हुआ वो लिख दीजिए। अब ये इस समीकरण को लिखे तो ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2, ये इसका मान है। अब हम क्या जानते हैं, A1 बटे A2 करना पड़ेगा, तो A1 इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2, अब बटे A2 अभी यहाँ पर निकला 3, बराबर में B1 आपका 3 दिया हुआ है 3, अब बटे में B2 आपका -2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए कि डज नॉट इक्वल हो रहा है, जब डज नॉट इक्वल होगा तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और संगत होगा और एक हल होगा। 11 सरल रेखाएं का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। आपको बता दें यहाँ पर जो 2 बिंदु दिया हुआ है 2 2, इसमें पहला बिंदु x के लिए होता है x का मान, और दूसरा बिंदु y का मान होता है। समझ में आ गया। जैसे इसमें x जो है 4 के स्थान यानी सामने में आएगा और y 1 के सामने आएगा, इसी प्रकार से सब में आएगा। कहने का मतलब
x का मान 2 होगा और इसमें y का मान भी 2 होगा। इसमें x का मान 4 होगा और इसमें y का मान 1 होगा। इसी बिंदु को इसमें रख करके आप चेक कीजिए दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो वह उस बिंदु से होकर गुजरेगा। अब इसमें कहा गया है x बराबर 2 रखिए, तो आपका इधर है 2 x, तो यहाँ पर 2 गुना x के जगह पर ये 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 4 होगा। नीचे हम लिख लेते हैं, इधर बराबर है और -3 है और इधर आपका बराबर में y है, तो y का मान ये आपका 2 है। ठीक है, तो देखिए कि 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा, 2 बचा, आपस में बराबर हुआ। अर्थात ये जो बिंदु है ना आपका, इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा ये रेखा। दूसरा देखते हैं, दूसरा बी लगा करके देखते हैं। x बराबर 4, कहने का मतलब यहाँ पर 2 गुना x है ना, x के जगह पर 4 रखेंगे, -3 और ये y के स्थान पर 1 बराबर, तो 4 दूना 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 1 के बराबर होगा। यहाँ 5 होगा, इधर 1 होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। आगे देखते हैं दूसरा, विकल्प से इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है x बराबर 3 रखेंगे तो 2 तिया 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, जबकि यहाँ पर 3 नहीं है। 5 रख करके देखते हैं, 5 गुना 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा और ये 7 y के बराबर नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर y के बराबर में क्या है, 7 दिया हुआ, अर्थात डी इसका आंसर होगा। बारह नंबर, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय का हल नहीं है, मतलब इसका कोई भी हल नहीं है, तो हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल c1 बटे c2 पर बना देंगे इसको। तो ये आपका a1 है, b1 है और ये c1 है। इसी तरह से a2, b2 और ये आपका c2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, डज नॉट इक्वल यहाँ पर होता है c1 बटे c2, यहाँ पर a1 बटे a2, तो a1 इसमें कितना है, a है और a2 इसमें आपका 2 है, बटे में 2 बराबर b1 इसमें 10 है, अब b2 इसमें 5 है, तो 10 बटे 5 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, ये जो 2 नीचे में है ना हर में, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला आएगा 10 के पास गुना के रूप में। अब ये जो है ना 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया, तो 2 दूना 4, a का मान 4 होगा, a का मान 4, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा राइट आंसर। 13 नंबर, x माइनस वाई का आलेख कैसी सरल रेखा होगा, y अक्ष के समांतर नहीं, x अक्ष के समांतर नहीं, मूल बिंदु से होकर जाएगा। इसकी जांच करा देते हैं, ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, उतना लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ता है, लिखना नहीं है ना, सिर्फ इस तरह से एक जोड़ बना दीजिए और उस पर जांच कर लीजिए। कहा गया है x माइनस वाई बराबर y, तो x माइनस वाई कहने का मतलब क्या हुआ है, x आपका यहीं रह जाएगा, माइनस है तो ये आपका प्लस में चला जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब इसमें एक टेबल हम बना देते हैं,
x और y, तो यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो y भी तो 1 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है। x का मान 2 रखेंगे तो y का भी मान 2, x का मान 3 तो y का मान 3। उसी तरह से यहाँ पर जब हल कराते हैं ना, x बराबर 1 y बराबर 1 यहाँ आएगा, x बराबर 2 y बराबर 2 यहाँ पर आएगा, x बराबर 3 y बराबर 3 यहाँ पर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर नंबर दे के रखते हैं, तब आप ग्राफ खींचेंगे ना यहाँ पे, तो आपको इस तरह से मूल बिंदु से होकर गुजरता हुआ जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर जो होगा ना वह सी होगा। 14 नंबर, यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, इसमें मान पूछा है, तो यहाँ पर मान रख करके चेक कर सकते हैं। ये हुआ आपका 4, x के जगह पर 4 रखेंगे, इसको जांच करते हैं, ठीक है। तो 4 तिया 12, y बराबर 0, 2 गुना 0 0 ही होगा, ऐसे 3 गुना 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और माइनस ऊपर है 2 गुना y, तो 2 गुना y के स्थान पर 0, 2 गुना 0 0, अर्थात यहाँ पर 12 आया आपका, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे मन में भी हल कर सकते हैं बिना कलम चलाए। उसके बाद जब इसमें आपका मान आ रहा है तो दूसरे समीकरण में भी रख करके इसका मान देखना होता है। 4x, x के जगह पर क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, तो 4 गुना 4 16 हो जाएगा, माइनस उसके बाद है 5y, y के जगह पर 0 रखना है, तो 5 गुना 0 0 ये होगा, 16 में 0 जाएगा, 16 बच रहा है यहाँ पर है ना 16, अर्थात इसमें जो है ना a मान जो है x बराबर 4 y बराबर 0, यही मान इस समीकरण के हल है। आगे देखते हैं 15 नंबर, समीकरण युग्म का हल है, इसमें भी x और y का मान रख करके जांच करना होगा। इसमें रख करके देखते हैं, x बराबर 1 रखना है तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और y का मान 3 रखना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये प्लस में 3, ये प्लस में 3, प्लस में 6 हुआ और माइनस 6 आपका 0 हो जाएगा। इस पर तो आ गया, दूसरा समीकरण में रख के देखते हैं। x में 1 रखेंगे तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा, प्लस y में 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ये नहीं हो रहा है, दूसरा देखते हैं लगा करके, b लगा करके देखते हैं। पहले पीछे वाला समीकरण को ही हल करते हैं, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 3 पचे 15, ये भी नहीं होगा, जोड़ करके आप चेक कर लीजिए, -47 आना चाहिए, नहीं आएगा। इसको लगा के देखते हैं, x बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 गुना 4 जो होगा ने, 5 गुना 4 20 हो जाएगा, प्लस y के जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे 9, तो 3 गुना 9 कितना हो जाएगा, 3 गुना 9 27 हो जाएगा, 27, यहाँ -47 है, इसमें आपका 0 हो जा रहा है, 20 और 27 47 होता है प्लस में, इधर माइनस में 47 है तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद इसको पहला समीकरण में भी रख के देखेंगे, 5 गुना 3, 5 नहीं रखेंगे x के जगह पर, देखो यहाँ पर है 5 गुना 3 15 हो जाएगा, इधर माइनस y की जगह पर 9 रखेंगे तो 2 गुना 9 18 प्लस 3, यहाँ पर हो गया 3 और प्लस 15, 18 प्लस में हो गया, माइनस में 18 0 हो गया, अर्थात ये सी आंसर इसका हो जाएगा। 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं, संपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा, तो उनके हल अनंत होंगे और ये संगत भी होंगे, ठीक है। 17 समीकरण युग्म 2 दिया हुआ है, 2 समीकरण युग्म के आलेख किस प्रकार की रेखाएं हैं, इसमें भी
A1 बटे A2 करना पड़ता है, तो A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो ऊपर से आप देखिए A1 में 2 लिखा हुआ है, A1 बटे A2, A2 में आपका यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, बराबर B1 बटे B2, B1 में आपका -1, नहीं कुछ तो -1 है, बटे B2, B2 आप यहाँ देखिए 7 है, ये आपस में बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल है, अर्थात ये जो होगा ना, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, यानी प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। इसका आंसर यही होगा। 18 नंबर, इसमें भी x और y का मान पुट करके देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, y का मान रखेंगे तो 3 चौक 12, ये नहीं होगा। दूसरा रख के देखते हैं, x बराबर 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ y बराबर -5 दिया 15, तो 15 में से 4 जाएगा तो -11 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, 3 दूना माइनस में 6 होगा, और यहाँ पर 3 गुना 1 3, ये भी नहीं हो रहा है। लास्ट डी लगा करके देखते हैं, x बराबर -2 है तो -4 हो जाएगा, और उसके बाद 5 दिया 15 है तो +15, ये वाला जो है ना 11 हो रहा है, इसका 11 लाना होता है, इसमें -24 लाना होगा इसी से, क्योंकि इस पर एगो प्रूफ हो चुका है, जांच हो चुका है। x बराबर -2, तो 2 गुना -2 तो -4 होगा, -4 गुना 5 20 होगा, ये दोनों एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ने के बाद आपका -24 आइए जाएगा, इसलिए डी इसका आंसर होगा। 19 नंबर, x माइनस वाई और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, एक्स वाई का मान पूछा है। एक सूत्र जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस वाला लगा देते हैं, माइनस वाला भी फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा +2xy बराबर में 30। हमको सिर्फ एक्स वाई का मान निकालना है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 2xy, ये 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2xy बराबर में यहाँ पर 30, और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 36, यहाँ पर माइनस में 6 होगा, ये 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, 3 होगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई का मान यही वाला, ठीक है, -3। 20 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी 0, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती है वो एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः इस पर एक भी हल नहीं होगा, अर्थात हलों की संख्या 0 हो जाएगी। 21, के किस मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल के लिए होता है A1 बटे A2, ये है आपका A1, ये हुआ A2, B1 B2, B2 नहीं कुछ तो 1 है, तो A1 बटे A2, A2 आपका इसमें 3 है, डज नॉट इक्वल B1, B1 2 है, बटे B2, B2 आपका नहीं कुछ तो यहाँ पर y के पास 1 है, इसमें k डज नॉट इक्वल 2, और नीचे भाग में तो इधर आएगा पक्षांतर होकर के गुना हो जाएगा 6, है ना, k डज नॉट इक्वल 6, ऑप्शन नंबर बी। 22,
के किस मान के लिए इस समीकरण में संपाती होगा? संपाती के लिए सभी आपस में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ नहीं कुछ तो एक है, तो ये हुआ a1 का मान, b1 c1 और यहाँ पर a2 b2 c2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है a1 बटे a2, a1 1 है बटे a2 आपका 3 है बराबर b1 आपका 2 है बटे b2 आपका k है। इतने पर बना दीजिए, बराबर में तीसरा c1 बटे c2 नहीं लीजिए। ठीक है, इसी पर बन जाएगा। k का मान निकालना है, k आपका हर में दिया हुआ है, हर में दिया हुआ है, इसको अंश में करना होता है k को, तब जाकर के k का मान आपका शुद्ध निकलेगा। ठीक है, तो k को अंश में करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यानी k को ऊपर और इसको इधर गुना करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर से गुना कराएंगे तो k गुना 1 k हो जाएगा और बराबर में 3 गुना 2 6 हो जाएगा, यानी k का मान 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं, समीकरण युग्म का हल क्या होगा? a1 बटे a2 b1 बटे b2 करके आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं, एक हल, दो हल, अनगिनत हल। a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 का प्रयोग करके जांच कीजिए कि इसका हल क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। ठीक है, 24 नंबर, इसमें भी वही प्रश्न है, कह रहा है कितने हल हैं। चेक कर लेते हैं, a1 बटे a2 यानी 2 बटे 6 बराबर -3 बटे इसका -9, यहाँ पर हो गया 1 बटे 3 और यहाँ पर माइनस माइनस कटेगा, ये भी 1 बटे 3। अगला देखते हैं, 2 बटे 5, ये डज नॉट इक्वल हुआ, अर्थात कोई हल नहीं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इस समीकरण का हल अनगिनत होगा। इस समीकरण निकाय में अनगिनत हल होने के लिए बराबर वाला, सभी बराबर होना चाहिए। इसमें कितने हल होंगे? तो a1 2 है बटे a2 आपका ये वाला है 4 बराबर b1 3 है बटे b2 आपका है 6, ये 1 बटे 2 होगा और ये भी कटेगा तो 1 बटे 2 होगा। अभी तक तो बराबर जा रहा है, आगे देखते हैं, 5 बटे 15, 5 बटे 15, ये आपका 1 बटे 3 हो रहा है, डज नॉट इक्वल है ना, ये आपका डज नॉट इक्वल हो रहा है, अर्थात कोई हल नहीं होगा इसका। 28 नंबर, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है, तब रैखिक समीकरण का हल 1 होगा। प्रतिच्छेदी रहेगा तो रैखिक समीकरण का हल 1 होगा और संगत होगा। 29 नंबर, रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या 1 होता है। रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या 1 होता है। 30 नंबर, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों में कितने हल संभव है? तो इसमें अनंत हल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y और ये प्लस 1 बराबर 0, इसका जो है ना अनगिनत हल होते हैं। जैसे ग्राफ में हम लोग बनाते थे ऐसे, 2x बराबर ये 1 उधर जाएगा, पक्षांतर होकर माइनस हो जाएगा 1, प्लस 3 भी -3y, फिर x का मान निकालते थे -1 प्लस 3y, बटे में ये गुना में है तो बटा हो जाएगा। अब इसमें y का मान जितना बार रखेंगे उतना बार x का भी मान आएगा। जितना बार आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, x का मान आएगा।
इसीलिए कहा गया है कि इसका हल जो होते हैं ना अनगिनत होते हैं, इसमें अनगिनत नहीं दिया हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, के किस मान के लिए इस दो समीकरण में संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा? इसकी जांच कर लेते हैं। तो संपाती में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 आपका 3 है बटे a2 आपका 8 6 है बराबर b1/b2, b1 माइनस 1 है बटे b2 आपका माइनस k है। इसी दो पर बन जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k को हर में ना रख करके ऊपर करना है अंश में, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3k बराबर 6 गुना 1 6, ये 3 गुना 2 3 दूना 6 हो जाता है, इसीलिए k का मान 2 हो जाएगा। आंसर ए। 32 के हल क्या है? तो 2 रखेंगे, इसको रख करके देखते हैं। x बराबर 2, 2 रखेंगे तो 2 पचे 10, y बराबर 3 तो 2 तिया 6, इसमें 16 हो रहा है। अब इसी को दूसरा समीकरण में रख के देखते हैं। x बराबर 2 रख करके देखते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो 7 दूना 14 माइनस y बराबर 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, 14 में 12 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। कहने का मतलब x बराबर 2 y बराबर 3 इस समीकरण के हल हैं। 33 इसमें x y का मान क्या होगा वही रख करके देखते हैं। x बराबर 1 y बराबर 1 कभी नहीं होगा। दूसरा रखते हैं x बराबर 0 y बराबर 0, हाँ ये हो जाएगा। x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो ये मान हल हो जाएंगे। 34 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखा संगत में समांतर नहीं होता है, संगत में प्रतिच्छेदी होता है और संगत में संपाती भी होता है। तो संपाती या प्रतिच्छेदी ऑप्शन नंबर डी होगा। 35 समीकरण निकाय का हल दो सरल रेखा है, संपाती होगा कि समांतर होगा क्या पता, इसको जांच करना पड़ेगा। a1/a2, a1 आपका 6 है बटे a2 आपका 3 है बराबर b1/b2, b1 आपका माइनस 2 है बटे b2 आपका माइनस 1 है बराबर c1/c2, c1 आपका 9 है बटे c2 आपका 12 है। देखते हैं यहाँ पर 3 दूना ऊपर 2 आ रहा है, 2 1 दूना 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2 और ये आपस में बराबर नहीं है अर्थात समांतर रेखा होगा। अब इसमें कहा जा रहा है के कोई हल ना हो तो के का मान क्या होगा? के का कोई हल ना हो तो इसका सूत्र होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहाँ पर आपका डैश नोट होगा जब कोई हल ना रहे तब। इसमें इस दोनों पर मान रख करके बना लेंगे। b1 का मान कितना है -1 बटे b2 का मान -2 बराबर c1 का मान इसमें 5 दिया हुआ है, बटे में c2 का मान k लिख देंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, के जाएगा 1 के पास गुना होने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, के बराबर में 2 गुना 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल था आपका, ठीक है, तो के डज नॉट इक्वल 10, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर,
दो रैखिक समीकरण युग्म है का एक अद्वितीय हल है, तो k का मान क्या होगा? तो a1 1 है, अब बटे a2 3 है, डज नॉट इक्वल b1 आपका -2 है, बटे b2 आपका k है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k गुना 1 k और 3 गुना 2 -6, k डज नॉट इक्वल यहाँ होगा -6। 38 नंबर, x और y में रैखिक समीकरण के कितने अधिकतम हल संभव है? रैखिक समीकरण में अनगिनत हल संभव है। के किस मान के लिए दो रैखिक समीकरण के हल अनगिनत होंगे? तो इसको हम हल कर लेते हैं। a1 बटे a2, a1 आपका 4 है, बटे a2 आपका यहाँ 2 है, इक्वल अनगिनत में दोनों तरफ बराबर होगा b1 बटे b2, b1 आपका k है, अब बटे में b2 आपका -4 है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे नहीं कुछ तो 1 है, ये k यहीं रह जाएगा, -4 यहाँ 2 में आके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा k का मान -8। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 40 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म असंगत को निरूपित करने वाली रेखा होती है समांतर, असंगत रहेगा तो समांतर होगा। कौन सी बिंदु रेखा पर नहीं है? इस रेखा पर कौन सा बिंदु नहीं है? तो 1 नंबर नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, आप लगा कर देख सकते हैं। उसके बाद 3 दूना यहाँ पर b रखते हैं, x का मान 3 रखेंगे तो 3 3 9 माइनस y के जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 9 में से 4 जाएगा 5, अर्थात ये बिंदु जो है ना है इस रेखा पर, कहा कौन सा बिंदु रेखा पर नहीं है? तो ये तो है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, कहा कि पूछ रहा कौन सा बिंदु नहीं होगा। हमको लगता है ए ही होगा, करके देख लेते हैं। 3 गुना x के जगह पर ये 2 रख दो, 6 हो जाएगा, माइनस 2y है, तो 2 गुना y का मान 1/2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, 2 गुना 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 -1 5 बचा, अर्थात ये भी हल है। आपका ये भी उत्तर नहीं होगा, पूछा कौन हल नहीं है, 5 5 रख देते हैं, तो 3 गुना 5 रखेंगे 15 और 2 गुना 5 रखेंगे 10, 15 में 10 घटाएंगे 5, ये भी तो हल है ही, पूछा कौन हल नहीं है? तो डी नंबर एगो लास्ट बच गया है, x के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, y के जगह पर 3 रखेंगे तो 2 तिया 6, माइनस में 6 में से 6 जाएगा, आपका 5 नहीं बचेगा, यही बिंदु आपका हल नहीं है, ठीक है। 42 नंबर, रैखिक समीकरण जो है ना यहाँ दिया हुआ है, यह क्या होगा? जांच कर लेते हैं। a1 आपका नहीं कुछ तो 1 है, बटे a2 आपका यहाँ है 2, बराबर b1 आपका 3 है, बटे में b2 आपका -5 है, फिर इक्वल c1 बटे c2, यहाँ पर आपका ये देखिए बराबर नहीं हो रहा है, डज नॉट इक्वल, यहाँ हो जाएगा अविरोधी, क्या हो जाएगा? जब डज नॉट इक्वल रहेगा तो अविरोधी होगा, जब दोनों बराबर रहेगा a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, तीनों बराबर रहेगा तो वह हो जाएगा आश्रित, ठीक है। जब यहाँ बराबर नहीं रहेगा तो यह हो जाएगा विरोधी। के कौन से मान के लिए कोई हल नहीं है? तो वही a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2, तो यहाँ पर के शुरू में ही है, तो डज नॉट इक्वल वाला इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसीलिए हम इसी पर बनाएंगे। तो a1 आपका k है, a2 आपका 6 है, बराबर में b1 बटे b2, b1 आपका -5 है, बटे b2 आपका
2 है। तो अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, -5/2, ये नीचे में जो है ना ये ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा 6, यहाँ प्लस था तो 2 एकम 2 तिया, तो 5 तिया 15, यहाँ पर हो जाएगा k का मान -15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 समीकरण युग्म दिया हुआ है कि हल क्या होंगे। a1/a2 -3 है, b1 2 है, बटे b2 -6 है, कट के इसका भी -1/3 होगा। c1 5 बटे c2 1 है, ये लास्ट में डज नॉट इक्वल हुआ, अर्थात यह कोई हल नहीं होगा। 45 यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तब उसके आलेख होंगे। अनंत हल होने के लिए रेखा संपाती होता है। 46 नंबर, दो रेखा है, अनगिनत हल के का मान बताइए। तो a1 1 है, a1/a2 आपका 5 है, बराबर b1 आपका 2 है, बटे b2 आपका k है। k ऊपर जाएगा तो k, y ऊपर जाएगा तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 गुना 2 10, k का मान 10 होगा। इसका लगता है विकल्प नहीं है, देखते हैं। 47 नंबर, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान क्या है। इसमें -1 रख करके देखते हैं। 0.3 गुना -1, जब गुना इसमें -1 से कराएंगे ना तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं। जब -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और फिर यह माइनस है 0.37 बराबर, ये जो है आपका 0.37x, इस x में फिर -1 का मान रखना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब -1 से गुना कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 0.37, और फिर माइनस में पहले से है 0.3। तो आप देखिए कि ये दोनों आपका बराबर हो चुका है, माइनस माइनस एक जैसा है तो जुटेगा ना, पॉइंट दे करके माइनस में 0. इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6.7, दोनों तरफ हो जाएगा माइनस में 0.67, अर्थात दोनों का मान आपस में बराबर क्या रखने पर हुआ, 1 रखने पर हुआ, इसीलिए 1 आंसर होगा। पूछ रहा x का मान कितना होगा। 48 नंबर, 10 का पावर 2y बराबर 25 है, तो यहाँ पर 10 के पावर y को हम क्या लिख सकते हैं, 2। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका 2y जो है ना गुना के रूप में है, और गुना के रूप में जो प्रश्न रहता है वह पावर पर पावर उसको कर सकते हैं, या तो हम 2 को यहाँ रख लेंगे या फिर y को यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो हमें बन रहा है 10 के पावर y पर, क्योंकि यहाँ है ना 10 के पावर -y, बराबर में यहाँ पर है 25, ठीक है। इसमें दोनों तरफ रूट लगा देंगे, दोनों तरफ, तो इसमें स्क्वायर खत्म हो जाएगा और बचेगा 10 का पावर y, बराबर में 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, 10 के पावर y बराबर 5 हो गया। इधर अभी इसको देख लेते हैं, इसका मान निकलना है। 10 के पावर -y का मतलब होता है 1/10 का पावर y, और 10 के पावर y का मान आया 5, तो कहने का मतलब 1/5। ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर, यदि x बराबर √7 प्लस 4√3 तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात किया। तो यहाँ पर x बराबर √7
7 + 4√3 दिया हुआ है। तो ये जो है ना √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 2, ए के जगह पर √3 और बी के जगह पर ये वाला 2 ऐसा लिखेंगे और इसको रूट लगा देंगे तो ये x का मान रहेगा। ठीक है, तो ये √3 का मान कितना होता है? √3 का स्क्वायर 3 होता है और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 और 4 7 होगा। ये है ना आपका यहाँ पर 7 है। उसके बाद 2 दूना 4 √3 यहाँ पर है ना, तो इसका कहने का मतलब x बराबर ये हो गया a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। a² + b² + 2ab जो होता हुआ a + b का होल स्क्वायर होता है। ये तो रूट के अंदर ये सब हो रहा है, तो a के जगह पर √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें x का मान हो जाएगा, यह स्क्वायर है ना, स्क्वायर हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, ऊपर बड़ा वाला रूट हट जाएगा, √3 + √2 बचेगा। ये x का मान हुआ। हमें पूछा जा रहा है इसमें इसका मान, तो x + 1/x, इसमें x के जगह पर √3 + 2 रखना है, फिर प्लस, अब 1/, इस x के जगह पर हमको इसका मान रखना है, तो √3 + 2। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो ये भिन्न का जोड़ करने में समस्या आएगा, इसको परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने के लिए √3 जो यहाँ पर प्लस है ना उसको माइनस लेकर के सेम उसी से गुना भाग कर देते हैं। इसको जब आप हल करेंगे इस दोनों को, तो एक को √3 - 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा √3 - 2। नीचे है आपका ये वाला गुना के रूप में, तो a + b × a - b पर टूटेगा तो √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और आगे हल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा √3 + 2 और फिर प्लस √3 - 2, अब बच्चे में यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। कहने का मतलब √3 + 2 और फिर प्लस √3 - 2, नीचे में -1 होगा, माइनस इसको ऊपर जाएगा ने तो हो जाएगा √3 + 2 -√3, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा नहीं तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन में है, ए में है। इसका मान कितना आया? 4 आ गया। 50 यदि 2k - 1 और k समीकरण का एक हल है, तो इस समीकरण का ये हल है, इसका कहने का मतलब x का मान जो है ना वह ये है और y का मान ये है, वही इस x में पुट करेंगे, इस x का मान, और y का मान इसमें पुट करेंगे, बनाना है, करते हैं। 10 ये जो है ना x, इस x के जगह पर इस x का मान रखना है 2k - 1, यहाँ पर हो जाएगा 2k - 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 9y, तो 9 लिखेंगे और y का मान आपका दिया हुआ है k लिख दीजिए, बराबर में आपका 12 दिया हुआ है। यहां से आप हल करके ज्ञात कर सकते हैं। तो 12 यहाँ पर आया ना, अब इसको गुना कराना है, 10 × 2 20 k, माइनस में 10 × 1 10, माइनस में 9 k, बराबर में 12। ये 20 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 11 k, बराबर में ये माइनस है ना, इसका पक्षांतर करते हैं, अंक है ना,
अक्षर गुणनखंड को तो मिला दिए हैं आपस में, घट गया, लेकिन अंक को अंक के तरफ ले जाएंगे तो यहाँ 12 है, जब ये पक्षांतर होकर के इधर आएगा तब ये +10 जो है इधर आने के बाद, यहाँ पर -10 है, इधर आने के बाद +10 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 22 और ये 11 कट जाएगा 2 बारी में, के का मान होने वाला है 2, इसको जोड़ने पर 22 लिख दीजिए, और ये के 11 जो है ना, 11 आपका डिवाइड में आएगा, 11 दूना 22, के का मान 2 आपका राइट आंसर है। 51 नंबर, यदि 173x + 197y बराबर 149 और 197x + 173y बराबर 221, तो x y का मान होगा विकल्प 1 2 3 4, 4 विकल्प दिया हुआ इसमें, देखते हैं इसका मान क्या होगा। ये जो है ना गुणांक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इसको छोटा कर लेते हैं। एक बार जोड़कर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर हम देख लेंगे। इसमें आपको जोड़ना है 3 में इस 7 को 0, फिर 7 में इस 9 को जोड़ना है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 1 और 1 2 1 3 x, फिर उसी तरह से आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा 370y, बराबर में आप 149 को 221 से जोड़िए, इसमें से 370 370 370 सबको कॉमन कर लेंगे ना, सबको, यहाँ पर हो जाएगा x + y बराबर 1, क्योंकि ये जो कॉमन होगा ना कट जाएगा ऐसे, ये आपका कट जाएगा, हो गया x + y बराबर 1। अब एक बार हम इसको क्या करेंगे, अभी हमने इसको जोड़ करके काम किया, अब एक बार घटा के काम करना, ठीक है, तो इसको घटा कर देख लेते हैं। तो 173 में से 197 को घटाएंगे, इसको किस तरह से घटाएंगे वो लिख लेते हैं। समीकरण 1 को यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा समीकरण है जब इसको घटाएंगे ना तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, घटाने में थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, जोड़ता तो आसान था। इसमें -24x हो जाएगा, फिर इसमें +24 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर माइनस में 72 होगा, -24 इसमें से कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ y है, माइनस में y बराबर में माइनस में 72, ये माइनस और माइनस कट जाएगा आपका, 24 तिया 72, x - y बराबर 3। अब ये दोनों आसान हो गया, अब इसमें x का मान निकालेंगे ना तो 1 और 3 को जोड़ करके आधा कर दीजिए, x का मान 2 आ गया। y का मान निकालने के लिए 1 में से 3 को घटा के आधा कर दीजिए, -2/2 कट के -1, कहने का मतलब x बराबर हो गया आपका 2, y बराबर -1, ऑप्शन डी में इसका आंसर होगा। 52 नंबर, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण ये रहा का एकमात्र हल ये वाला होगा, तो मान इसमें पुट करना होगा, है ना, इसमें मान पुट करके बना सकते हैं, लेकिन हम जो है ना सिर्फ इस समीकरण में x और y का मान पुट करेंगे, क्योंकि इसी समीकरण में सिर्फ k दिख रहा है, इसमें कहीं k नहीं है, इसीलिए हम इसको
देखेंगे भी नहीं, नजरअंदाज कर दीजिए, ठीक है। तो 2k और x के जगह पर यहाँ पर 1 है तो गुना में 1 हो जाएगा आपका, फिर प्लस 7y का मान माइनस में यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 और फिर -5 बराबर में 0। तो यहाँ पर 2 गुना 1 2k हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2k प्लस माइनस -7 और -5 बराबर 0। ये उधर जाएगा 12 प्लस में 2 6 6 हो जाएगा उधर। हल कर लेते हैं, यहाँ पर 2k, ये माइनस में 12 जो आएगा ना यहाँ पर माइनस में 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, 2 6 12। इस प्रश्न को आप बहुत बार हल कर चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाना है आप लोगों को, डायरेक्ट इधर उधर करके। नहीं आता तो आप लॉन्ग बनाइए पहले, उसके बाद आपसे भी डायरेक्ट होने लगेगा। इसका आंसर सी होगा, के का मान। 53 नंबर, निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण ये है का एक हल है। तो इसमें मान रख करके पुट कर दीजिए, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो यहाँ पर रख करके देख लीजिए 2 और 1 गुना कराएंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 में 2 0, मतलब इस पर हो रहा है। तो एक बार नहीं जांच करना है, 2 बार समीकरण है तो 2 बार जांच करना है। अब x बराबर इस पर रखना है 3x के पास, तो यहाँ पर x बराबर 2 यानी 3 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर y का मान 1 है और यहाँ पर y का मान रखेंगे 4 गुना y यानी 4 गुना 1 तो 4 ही होगा, बीच में जोड़ है 6 4 10, मतलब कि दोनों पर यह सत्य है। उसके बाद 54 नंबर, रैखिक समीकरण योग्य का हल है, तो इसको a1/a2 पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 ये रहा आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब इसका स्थान है। तो a1/a2 तो a1/a2 मतलब यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 और यहाँ पर 3 है, a2 का मान 3 है, 1/3, a1/a2 क्या हो जाएगा 1/3। उसके बाद b1/b2 यानी 2/b2 12 है, 2/12, तो यहाँ होगा 1/6 और यहाँ 1/3 है, आपस में बराबर नहीं हो रहा है, अर्थात डज नॉट इक्वल है। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो वह उसका एक हल होता है, उसका एक हल होता है। 55, इसमें कहा गया है a1 b1 c1 a1 b1 c1, तो अब ये जो है ना a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, ये जो होता है ना इसका होता है कोई हल नहीं, इसका क्या होता है कोई हल नहीं, और यह असंगत होता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, मेरे पास तो ऑप्शन कट गया है ना, मेरे पास अभी बुक भी नहीं है जो हम ऑप्शन बता दें आपको, आपके पास बुक होगा तो आप ध्यान कीजिएगा, हालांकि इसका PDF मिलेगा उसमें आप देख लीजिएगा। तो इसका अनंत नहीं होगा, असंगत होगा, असंगत होगा और क्या होगा समांतर रेखा होगा, ठीक है, और यह विरोधी भी होगा, विरोधी। 56 नंबर, समपाती रेखाओं के लिए शर्त है। समपाती मतलब क्या, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा को लिखना, जैसे एक रेखा इसी रेखा पर दूसरा रेखा का आना, ठीक है, वह उसका सूत्र होता है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, इसका मतलब a/d बराबर b/e बराबर c/f, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
तीनों आपस में बराबर रहना चाहिए, तीनों क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। 57 नंबर, संगत समीकरण युग्म का एक हल होते हैं। इसमें आप अनंत भी लिख सकते हैं। देखिए, संगत कहने का मतलब जिसका हल संगत हो, यानी जो प्रतिच्छेदी रेखा रहेंगे उनका हल संगत होता है। इसमें एक हल हुआ, क्या हुआ, एक हल। उसके बाद कहेगा कि इसमें भी संगत हल होता है, जिसमें कि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा आए, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं, संगत हल कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत हल कहते हैं। जैसे इस एक रेखा पर दूसरा रेखा को इस तरह से इसे खींच देंगे एक ही रेखा पर, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, संगत। इसमें अनेक बिंदु हैं, अनगिनत हल होंगे, लेकिन इसमें अनगिनत नहीं है, एक ऑप्शन, तो एक ही इसका आंसर होगा। संगत समीकरण युग्म का एक हल होते हैं, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार एक हल होंगे। 58, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो वह असंगत होता है। अभी नियम बताए थे आप लोगों को, उसमें मिला लीजिए। 59 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितने बीजीय विधियां हैं। तो इसमें 3 बीजीय विधियां हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्रगुण विधि, ठीक है, तो इसमें 3 हो जाएगा इसका आंसर। एक और होता है ग्राफ विधि, लेकिन ग्राफ विधि को हम कहते हैं चित्रलेखा विधि, मतलब चित्र के द्वारा उसको दिखाते हैं, इसीलिए बीजीय में ये नहीं आएगा, बीजीय विधि में ये वाला नहीं आएगा, ग्राफ विधि, ठीक है। तो बीजीय विधि में आएगा प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुण विधि, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर, अद्वितीय हल वाला युगपत समीकरण, अद्वितीय तो संगत होगा, अद्वितीय में और क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और क्या होता है, अद्वितीय हल तो होगा ही। 61, असंगत समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होता है, असंगत समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होता है, डी होगा। 62, आश्रित में अनेक हल होता है, आश्रित में अनेक हल होता है। हम इस वीडियो के पहला प्रश्न जब बता रहे थे तब हम उसमें पूरा शर्त बता दिए थे A1/A2, B1/B2, C1/C2 का, ठीक है, उसमें आपको आश्रित, संगत, प्रतिच्छेदी, समांतर, संगम सब बता दिया गया है, संपाती जिसको कहते हैं, सभी रेखा के बारे में बताया गया है। 63 देखते हैं, युगपत समीकरण 2 बार दिया हुआ है का निकाय क्या होगा, A1/A2, तो A1 ये रहा, अब बटे A2 ये रहा 4, बराबर B1 आपका 3 है, अब बटे B2 आपका 6 है, बराबर में C1 आपका 5 है और C2 आपका 9 है। तो यहाँ से देखिए 1/2 आया, यहाँ से भी 1/2 आया, मतलब ये बराबर है और ये बराबर है, ये नहीं है, इसका मतलब यह कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा, ये वाला ए। 64, रैखिक समीकरण का आलेख होगा, रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। 65, ऐसे 2 युगपत समीकरण निकाय जिसमें एक भी बिंदु भयनिष्ठ नहीं हो, है देखो, इसमें आपका एक भी बिंदु भयनिष्ठ नहीं है, अर्थात समांतर रेखा हुआ, तो रेखा के बारे में नहीं पूछ रहा है, यह असंगत होगा, ठीक है, कहेगा कि एक भी बिंदु संगत हो जाए, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ हो जाए तब, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ होगा तो वह प्रतिच्छेदी, और सभी बिंदु उभयनिष्ठ हो तब संगामी रेखा कहलाता है, जिसको संगत हल कहते हैं। 66, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म अद्वितीय हल है, जांच कर लेते हैं। ये हो गया A1 1 और B1 2, 1/2 बराबर B1/B2, फिर हो गया 1/2, कहने का मतलब
ओ द्वितीय हल कब होता है? जब ये बराबर यानी डज नॉट इक्वल यहाँ रहेगा तब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ये उत्तर आपका नहीं होगा। वो द्वितीय हल को ढूंढना है। यहाँ पर x1 1, a1 1, यहाँ पर a2 3, a1 बटे a2 बराबर b1 माइनस 1 बटे b2 आपका -3। तो माइनस माइनस कलट के क्या हो गया? कट के हो गया प्लस, 1/3 बराबर हो गया। लेकिन कहता है कि यहाँ डज नॉट रहना चाहिए, तब जा करके वो द्वितीय होगा, अर्थात ये भी आंसर नहीं होगा। कहता है कि 2/4, 2/4 बराबर यहाँ पर 1 अब बटे में -2, यहाँ पर ये आपका बराबर नहीं है क्योंकि ये प्लस में है और ये आपका माइनस में है, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, बराबर नहीं है। ऐसा रहेगा a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, तब आपका हल ओ द्वितीय होगा, अर्थात सी इसका राइट आंसर है। 67, x + y बराबर 7, 5x + 12y बराबर 7, तो x का मान, इसमें हमको y को कटाना है और विलोपन विधि से बनाकर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें विलोपन विधि में y को जब कटाना है तो यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, अर्थात इस समीकरण में 12 से गुना करना है, इस समीकरण में 12 से गुना करना है, गुना 12। तो 12 को x से गुना कराएंगे तो 12x प्लस y को 12 से गुना कराएंगे तो 12y बराबर 7 गुना 12, यहाँ 12 और 7 है तो इसको गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 सती 84। अब इस समीकरण में कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें बराबर हमको 12 लाना था, तो 5x माइनस नीचे लिख देना है, 5x + 12y बराबर 7, घटाएंगे ना तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 77, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 5 7x हो जाएगा। हमको x का मान निकालना था, ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा, x का मान 11, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर। उसके बाद 68 नंबर, समीकरण युग्म kx - y और दूसरा ये है का कोई हल नहीं होने के लिए शर्त बताइए। तो a1 है k बटे a2 है 6 बराबर b1 है -1 बटे b2 है -2। अब डज नॉट इक्वल आगे होता है, आगे से हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें बराबर का मान दिया हुआ है, डज नॉट इक्वल का मान दिया हो रहता तो हम डज नॉट इक्वल के मान से कम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा और ये 6 जो भाग में है ना उधर जाकर के गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुना, इधर कुछ नहीं बचेगा, k बचेगा, तो k का मान हो गया 2 तिया 6, यानी k का मान 3 हो गया। 69, जब दो रेखाएं समपाती हो, समपाती में अनेक हल होता है, k का मान ज्ञात करना है, अनंत हल है, अनंत हल में सभी मान बराबर होता है, तो a1 बटे a2 यानी 2/4 बराबर b1 बटे b2 मतलब 3/k, बस यहीं तक, अगला से कोई मान नहीं है, अगला बराबर होता है लेकिन अगला से कोई मान नहीं है। तो k का मान हर में रहेगा तो उसको अंश में ले जाना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको ऊपर कर देना है गुना, 4 को ऊपर ले जाना है, 3 गुना 4 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में, 3 दूना 6, k का मान कितना आ गया? 6, ऑप्शन नंबर बी में। 71 नंबर, सेकेंड लास्ट है, p का मान ज्ञात करना है, कोई हल नहीं है, तो x1 5 बटे वह a1 था और यह b1 है 1 बराबर b1p बटे b2 2, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, p का मान निकल जाएगा, 5 गुना 2 10, p का मान कितना हुआ? 10। ये आपका लास्ट प्रश्न है।
के का मान ज्ञात करना है जबकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो इसमें क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 छो है, डज नॉट इक्वल b1 माइनस 1 बटे b2 माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, ये ऊपर चला जाएगा। के डज नॉट इक्वल छो बटे 2, 2 तिया छो, के डज नॉट इक्वल 3 हो गया। ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ तक आपका लास्ट प्रश्न था। अब इसका प्रश्न जो है समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर का प्रश्न समाप्त हो चुका है। इसका पीडीएफ आपके लिंक में दिया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा पीडीएफ का। ठीक है, तैयारी कीजिए, है ना। तैयारी को बेहतर करना है हमेशा अच्छे रिजल्ट के लिए।